हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां आज हम कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा, क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3.25 घंटे का आपका टाइम रहेगा, 100 का पूरा पूर्णांक रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी मध्यस्थायी कुंजी में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी स्थायी है, कौन सी अस्थायी, उसको देखिए भूमि, कच्चा माल, श्रम, भवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखो मैं फिर से कहता हूँ, सोल्यूशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन ही देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, भारतीय नगर के अधिकतम बेरोजगारों का प्रकार क्या है। मौसमी, शिक्षित, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले मतलब इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसकी तैयारी करनी है और फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को कितना अनाज दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या द्वीप दमन। ठीक है, ये सामाजिक के क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं अपने। निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। गर्म दिन, ठंडी रातें, ठंडा दिन, ठंडी रातें, कौन सी विशेषता इसके अंदर है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा यह कथन किसका है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या अब्राहिम लिंकन। तो आप बताइए आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनका कमेंट में आंसर दीजिए। यदि आप इस पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आप इस पेपर का पीडीएफ भी चाहते हैं तभी मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। डल, लोकताल, नैनीताल या सांबर। ठीक है, ये सांबर है, खारे पानी की झील है। इनमें से संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, विधानसभा क्या नहीं है, विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। संपूर्ण प्रवर्तन, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी या गणराज्य है। ठीक है, ये आपको बताया गया है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ अब ध्यान रखना है कि क्या चीज है। 19 सप्ताह की रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, लेनिन था कि स्टालिन था या जॉन नेपोलस था या फिर लुइस था। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। वैसे निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अनीति घटी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान जैसे नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे। ठीक है, अपना एक मित्र जो स्कूल के समय या बाद सीमेंट के कारखाने में काम करता है, इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। रेडिकल विचारधारा में की दो विशेषताएं लिखिए। न्यूरेमबर्ग कानून के तहत अवांछित को, नागरिक को पूरी तरह रहने का हक नहीं था। व्याख्या करने शब्द की। ठीक है, राजस्थान के रायका समुदाय के बारे में आपको क्या बताना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास है लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने हेतु आवश्यक साधनों का उल्लेख कीजिए। अपने विचार से भारत के किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित किए गए हैं। मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण बताइए। वर्साई की संधि पर 4 बातें लिखिए। स्टालिन ने खेती के समूहीकरण का फैसला क्यों किया था। किशोर जनसंख्या, इनकी समस्याएं बतलाइए। उपनिवेश, किशोर जनसंख्या के बारे में बताना कि उपनिवेशी शासन काल के अंतर्गत चरवाहों के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु कौन सा कानून लागू किया है। लोकतांत्रिक सरकार के शासन का सबसे अच्छा स्वरूप क्या है। संविधान क्या है, इससे क्या औचित्य है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। भाग 7 था आपका। अब हमारे पास भाग 10 है, जिसमें हम पढ़ने वाले निबंधात्मक प्रश्न। तो बड़े प्रश्न है, तो कितने अच्छा नंबर का है। राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपको लिखना है। क्या भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसके अधिकारों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें दूर करने का सुझाव देना है अपने को। निर्धनता रेखा के बारे में आप क्या समझते हैं? निर्धनता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोनों क्वेश्चन अथवा में दिए गए हैं। भारतीय मानचित्र पर निम्नलिखित चिन्हों को स्पष्ट कीजिए, कहाँ है ये चारों, ठीक है, वो बताना है आपको। या फिर अगर ये बता सकते हैं अरावली और पर्वतमाला जम्मू कश्मीर, अरावली माउंटेन जम्मू और कश्मीर। तो ये आपके क्या है क्वेश्चंस हैं किसके, सामाजिक के पेपर के। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और जिससे भी रिलेटेड जिस भी लेसन में से क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए, क्योंकि वो ही लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें से कमले का पानी आप बाहर निकालते हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।